नमस्कार, मैं दिव्यांशु रोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का WB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। तालिबान के सूत्रों के अनुसार इस्लामिक मिलिशिया ने शुक्रवार को काबुल के उत्तर में पंजशीर घाटी पर भी कब्जा कर लिया है। अब पंजशीर घाटी पर कब्जा करने के साथ ही तालिबान ने संपूर्ण अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। पंजशीर अफगानिस्तान का आखिरी हिस्सा है जो तालिबान की खिलाफत में खड़ा था। एक तालिबान कमांडर ने कहा कि सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा से हम पूरे अफगानिस्तान को नियंत्रण में ले चुके हैं। संकट पैदा करने वालों को हरा दिया गया है और पंजशीर अब हमारे अधीन है। रिपोर्टों की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। विपक्षी ताकतों के नेताओं में से एक पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने टेलीविजन स्टेशन टोलो न्यूज को बताया कि उनके देश छोड़कर भाग जाने की खबरें झूठी थी। सालेह ने उनके द्वारा भेजे गए वीडियो क्लिप पर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम एक मुश्किल स्थिति में हैं। हम तालिबानी आक्रमण के मध्य में हैं, हम पकड़ बनाए हुए हैं और हमने विरोध किया है। उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि प्रतिरोध जारी है और जारी रहेगा। मैं यहाँ अपनी मिट्टी के साथ अपनी मिट्टी के लिए और इसकी गरिमा की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा हूँ। उनके बेटे इबादुल्ला सालेह ने इस बात से इनकार किया है कि पंजशीर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले खबरें आई थी कि पंजशीर में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। लड़ाई में कई लोगों के मारे जाने की खबरें भी सामने आई थी। पंजशीर एक उबड़ खाबड़ घाटी है जहां क्षेत्रीय मिलिशिया के कई हजार लड़ाके अब भी मौजूद हैं। बता दें कि अफगानिस्तान में तेजी से आगे बढ़ने के बाद तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देश में एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। भारत की आर वैल्यू एक बार फिर 1 से ज्यादा हो गई है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी कितनी तेजी से फैल रही है, यह बताने वाली आर वैल्यू पिछले एक पखवाड़े में तेजी से बढ़कर 1.2 तक पहुंच गई है। यह मुख्य रूप से केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से प्रेरित है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई के शोधकर्ताओं के अनुसार 24 से 29 अगस्त के बीच की गई गणना के अनुसार आर वैल्यू 1.17 थी, जबकि 14 से 17 अगस्त के बीच यह 0.89 थी। अगस्त के पहले 15 दिन में कोरोना वायरस मामलों में तेजी से गिरावट के बाद आर वैल्यू में वृद्धि देखी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई में शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व कर रहे शताब्दी सिन्हा ने कहा कि उस तारीख तक स्थिति बहुत खराब दिख रही थी। भारत की आर वैल्यू 1.2 के करीब पहुंच गई है। यह न केवल 1 से अधिक है, बल्कि पिछली बार जब तीसरी लहर का डर था तब की तुलना में भी यह बहुत अधिक है। उस समय यह 1.03 थी। सिन्हा ने कहा कि यह उन राज्यों से प्रेरित है जहां अगस्त के अंतिम कुछ दिन में आर वैल्यू 1 से अधिक हो गई थी। इन राज्यों में मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम और जम्मू कश्मीर शामिल है। केरल की आर वैल्यू 1.33 है। राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या सबसे अधिक है। इस तरह मिजोरम की आर वैल्यू 1.36, जम्मू कश्मीर की 1.25, महाराष्ट्र की 1.06 और आंध्र प्रदेश की 1.09 है। आर वैल्यू यह दर्शाती है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों को संक्रमित करता है। दूसरे शब्दों में यह बताती है कि एक वायरस कितनी गति से फैल रहा है। यदि आर वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब यह होगा कि नए संक्रमित लोगों की संख्या इससे पूर्व की अवधि में संक्रमित हुए लोगों की संख्या से कम होगी। इसका मतलब यह है कि रोग के मामले घट रहे हैं। आर वैल्यू जितनी कम होगी उतनी तेजी से रोग घटेगा। इसके उलट यदि आर वैल्यू 1 से अधिक होगा तो हर चरण में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी। तकनीकी रूप से इसे महामारी का चरण कहा जाता है। यह संख्या जितनी बड़ी होगी, महामारी आबादी में उतनी ही तेजी से फैलेगी। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें WB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।